तो आज हमारे पास गुड़गांव के सेक्टर 57 की एक कहानी है। जी। इसका नाम है फ्लैट 403 का अनदेखा किराएदार। ये कहानी करण नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है जो एक नए फ्लैट में जाता है और पहली ही रात उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत मतलब काफी आम है। करण 25 साल का है। दिन भर की थकान के बाद रात 8 बजे अपने नए फ्लैट में पहुंचता है। सब कुछ नॉर्मल है जब तक कि रात के ठीक 11:47 नहीं बजते। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है। वो झांक कर देखता है, बाहर कोई नहीं। उसे लगता है कोई प्रैंक कर रहा है। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी अपना पहला हुक डालती है। 11:47 PM। हाँ। बड़ा अजीब समय। वही तो, ये जो इतना स्पेसिफिक समय है ना, ये क्लासिक हॉरर तकनीक है। ये इसे ज्यादा रियल बनाता है। मतलब कोई आधी रात जैसा क्लीशे नहीं। और सुनने वाला सोचने लगता है कि इस समय में आखिर ऐसा क्या खास है। बिल्कुल, और यहीं से टेंशन बननी शुरू हो जाती है। जी, और ये टेंशन बहुत जल्दी बढ़ती भी है। 12:30 पर दस्तक और तेज हो जाती है और रात 3:02 तक तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा तोड़ने पर तुला हुआ है। बाप रे। इस बार जब करण कांपते हुए पीपहोल से देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है, एक ग्रे हुडी पहने हुए, सिर नीचे झुकाए। और फिर वो पल आता है जब वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है, पर उसके चेहरे की जगह पीपहोल में सिर्फ अंधेरा दिखता है। उफ। ये डर का एक बहुत ही असरदार तरीका है। किसी डरावने चेहरे से ज्यादा खौफनाक होता है कुछ न दिखना। सही कहा, हमारा दिमाग खुद ही सबसे बुरी चीज सोच लेता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो वीडियो बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी गायब हो जाता है। और अगली सुबह की जो सीसीटीवी फुटेज है वो तो कहानी का सबसे अहम मोड़ है। हाँ, वो तो है। 1 मिनट, सीसीटीवी में आवाज थी पर कोई दिख नहीं रहा था। ये सुन के तो मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, और यहीं पर ये कहानी एक आम डरावने किस्से से अलग हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज वाला हिस्सा कहानी को सीधे सुपरनैचुरल टेरिटरी में ले जाता है। ऑडियो का होना लेकिन विजुअल का ना होना, ये अनदेखे डर का सबसे बड़ा रूप है। और गार्ड का डरना इस घटना को और भी असली बना देता है। इसके बाद करण हिम्मत करके सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछता है और जो जवाब उसे मिलता है वो कहानी को एक नया ही मोड़ दे देता है। क्या पता चलता है? पता चलता है कि फ्लैट 403 लॉकडाउन से ही खाली है क्योंकि पिछले किराएदार ने वहां आत्महत्या कर ली थी। ओहो। अब करण के लिए ये सिर्फ दरवाजा खटखटाने की घटना नहीं रही, अब इस जगह का एक दर्दनाक अतीत भी जुड़ गया है। सही कहा। अब हर दस्तक में सिर्फ शोर नहीं है बल्कि एक दुखद इतिहास की गूंज है। कहानी अब सिर्फ भूतिया नहीं बल्कि दुखद भी हो गई है। और कहानी का क्लाइमैक्स अगले दिन दोपहर 1 बजे आता है, दिन के उजाले में। दिन में। हाँ, फिर से दस्तक। दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं, बस जमीन पर एक पुराना रेंट एग्रीमेंट पड़ा है। एक रेंट एग्रीमेंट? हाँ, पर एक सवाल उठता है, अगर वो एक भूत या कोई अलौकिक शक्ति थी तो उसे रेंट एग्रीमेंट जैसा फिजिकल सबूत छोड़ने की क्या जरूरत थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, शायद वो कोई मैसेज देना चाहती थी या चाहता था। मैसेज? कैसा मैसेज? उस एग्रीमेंट में किराएदार का नाम करण शर्मा लिखा था और मूव आउट की तारीख आज रात, टुनाइट। और नीचे खरोच कर लिखा था, तुम्हें यहाँ कभी रहना ही नहीं था। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक बहुत ही पर्सनल धमकी है। मतलब ये जो कुछ भी है वो करण को जानता है? और इसी के साथ करण वो फ्लैट छोड़ देता है। जाहिर है ये रहस्य तो अनसुलझा रह गया, लेकिन बिल्डिंग वाले कहते हैं कि आज भी हर रात ठीक 11:47 पर कोई उस दरवाजे के सामने आकर रुकता है। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। उस रेंट एग्रीमेंट पर करण का ही नाम क्यों था? क्या ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक था, या फिर करण का उस फ्लैट या उसके अतीत से कोई ऐसा अनजाना रिश्ता था जिसके बारे में इसे खुद भी नहीं पता था? और शायद यही अनसुलझा सवाल इस कहानी को इतना यादगार बनाता है।